यह है अमित पालघर महाराष्ट्र से, जिन्होंने बीकॉम करी है और ऑनलाइन मर्चेंट नेवी की फॉर्म भर के जीपी रेटिंग करने निकले। यह है विपुल चंदौली यूपी से, जिन्हें रैंडम कॉल करके जीपी रेटिंग के लिए बुलाया गया। ये है सतपाल फिरोजपुर पंजाब से, और इन्हें सीहॉक नाम की कंपनी ने जीपी रेटिंग के लिए बुलाया। ये तीनों संस्का फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूट के शिकार बने। तीनों की कहानी को लेकर जीपी रेटिंग के एग्जाम का फ्रॉड और फेक इंस्टीट्यूट्स कैसे आपको चीट करती है, और साथ ही बेलापुर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करूँगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बिकॉज अवेयरनेस इज द की। सबसे पहले ये संस्का जैसे फ्रॉड इंस्टीट्यूट आपको कांटेक्ट करेंगे फ्रॉम नोवेयर। तो इनका जनरल रूल होता है कि ये टारगेट करे 18 से 25 एज के यूथ को, और जो कि स्पेसिफिकली रूरल एरिया से आते। अगर आप अमित, विपुल और सतपाल को देखेंगे तो ये तीनों पालघर, चंदौली और फिरोजपुर से आते हैं, जो कि रिलेटिवली एक रूरल एरिया है। रूरल एरियाज को ये इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि आज भी मर्चेंट नेवी के नाम पे वहाँ पे इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, और मिस इन्फॉर्मेशन तो भर के है, और आधी मिस इन्फॉर्मेशन तो ये छपरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही फैला रहे हैं। And I promise, if you follow me properly, the things I tell, you can surely make through your NDA exam this year. I promise it, guys. जितने भी स्टूडेंट्स को 1-on-1 काउंसलिंग दी है वो ज़्यादातर रूरल एरिया से ही आते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन की गैप चोरों को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन्हें मोबाइल नंबर कहाँ से मिल जा रही हो। ये इंडिया है और हम इंडियंस हैं। 10% कहीं अगर डिस्काउंट मिल रही होती है तो हम खुशी खुशी अपने मोबाइल नंबर को शेयर कर देते हैं, और यही डाटा मोबाइल नंबर के साथ आपके नाम, एड्रेस, एज, एवरीथिंग कलेक्ट किया जाता है और इन्हें बेचा जाता है, और यही फ्रॉड इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज इन्हें खरीदती है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि इन्हें आपके मोबाइल नंबर को खरीदने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हो। कांटेक्ट करने के बाद ये आपको डायरेक्टली या तो बुलाएंगे कि आप यहाँ आ जाइए या वहाँ आ जाइए, और आजकल ये लोग 100 मार्क्स की एक 10 क्वेश्चन सीरीज की MCQ की टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे अगर आपने 10 नंबर भी अगर स्कोर किए हैं तो आपको 80 या 90 बोलकर आपको बोला जाता है कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब आप बस उस मेंटेलिटी को सोचिए जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम के रिजल्ट्स नहीं आ रही, सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहा, या कंडक्ट हो भी रहा है तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 1-2 साल के बाद, और वहाँ पे एक कोई मर्चेंट नेवी का फॉर्म आता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन की एक तो कमी है, और आपको बोला जाता है कि आपने 100 में से 80 या 90 स्कोर कर लिया है और आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप दौड़े भागेंगे उसके पीछे। और ये इसलिए भी रूरल एरियाज को टारगेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग जॉब के लिए इमोशनली बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैं ये यहाँ पे नहीं बोल रहा कि रूरल एरियाज में सब बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है, सब जॉब के मामले में इमोशनली सॉफ्ट है, और इस चीज़ का फ़ायदा ये चोर बहुत अच्छे से आपने कट ऑफ पार कर लिया है, लिमिटेड सीट्स बाकी है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, अपना मेडिकल करवाइए। ये कुछ तरीके हैं जिससे ये आपको एक शिकार बनाते हैं, ये आपको उनके प्लान में फंसाते जाते हैं, और इस चीज़ से आपको बचना है। आपको ट्रैप में फंसाने के लिए ये हर मुमकिन काम करेंगे, और इसी जाल में अमित, विपुल और सतपाल फंस जाते हैं। एक बार आप इनके इंस्टीट्यूट पहुंच गए तो वहाँ पे आपसे आपका फ़ोन छीन लिया जाता है, आपको बाहर की दुनिया से एक तरफ से कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि आप किसी से भी कांटेक्ट ना रख पाए, आपको बाहर की खबर या उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ ऐसा पता ना चले जिससे आप उन्हें छोड़ के चले जाए। जब अमित, विपुल और सतपाल संस्का इंस्टीट्यूट में पहुंचे
तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक भी ऐसी इक्विपमेंट या चीज़ नहीं है जो कि उन्हें बता पाए कि यहाँ पे मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग की जाती है। वहाँ पे मरीन इक्विपमेंट तो ज़ीरो है। फायर एंड सेफ्टी की इक्विपमेंट्स रखी हुई है क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूट ही खोली है फॉर फायर एंड सेफ्टी, बट यहाँ पे उसको यूज़ किया जा रहा है मर्चेंट नेवी की फ्रॉड इंस्टीट्यूट के लिए। स्टूडेंट से टॉयलेट क्लीन किया जाता है, झाड़ू पोछा लगवाया जाता है। इवन सतपाल बताते हैं कि उनसे कंस्ट्रक्शन वर्क तक किया जाता है। एक दिहाड़ी की नौकरी की तरह उन्हें रखा जाता है। वो खाना भी अपना खुद ही बनाते थे। 2-3 महीने उन्हें इसी तरह रखा गया और आखिर में उन्हें STCW कोर्स करने के लिए NET लखनऊ भेजा गया और उन्हें यही एक सर्टिफिकेट दे के घर वापस कर दिया। और ये 2-3 महीने में उन्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने उस 2-3 महीने में अपनी पूरी फीस दे दी थी। अगर आप 2-3 महीने या कितने भी महीने लगा के आप जब तक पैसा पूरा नहीं देंगे, ये आपको उस जगह से निकलने नहीं देंगे और आपको ट्रेनिंग के नाम पे टॉयलेट क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, आपसे आपका फ़ोन छीन लिया जाएगा जस्ट बिकॉज इन द नेम ऑफ ट्रेनिंग। GP रेटिंग के नाम पे STCW की कोर्स करवा के STCW सर्टिफिकेट थमा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, वहीं पे कन्फ्रंट क्यों नहीं करते। उन्होंने की थी और उन्हें डराया जाता है कि आपकी CDC कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको डिजी शिपिंग से बैन कर दिया जाएगा। अब आप बस सोचिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की ऑलरेडी कमी है और वहाँ पे आप बताया जा रहा है कि आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको डिजी शिपिंग से बैन कर दिया जाएगा, मतलब आप कभी जॉब नहीं कर पाएंगे। इस तरह से डराया जाता है और ऑलरेडी उन्होंने फ़ोन तो ले लिए, दे कांट इवन डिस्कस विद एनीवन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की गैप तो है, साथ ही उसी मिस इन्फॉर्मेशन से इन्हें डराया भी जाता है और आखिर में STCW सर्टिफिकेट के यूज से ओपन सिटी से इन्हें दे दिया जाता है। सतपाल ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने लोकल पुलिस को ये सब बात जाके बताई तो उन्होंने FIR तक लिखने के लिए मना कर दी। एक बार उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में जाके ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे चल क्या रहा है और सतपाल को ये बाद में पता चला कि ये इंस्टीट्यूट वाले लोकल पुलिस को भी हर महीने कुछ पैसा देते थे। इतना होने के बाद भी फेक इंस्टीट्यूट के झांसे में फंस के भी अमित, विपुल और सतपाल एक और फ्रॉड का शिकार होते हैं और इस बार ये कहानी है बेलापुर के यूनिवर्सल शिपिंग की। आउट ऑफ नोवेयर सतपाल को यूनिवर्सल शिपिंग से एक कॉल आता है कि अगर आपने GP रेटिंग, PSC, GME, DNS ऐसी कोर्स कर रखे हैं तो हमारे पास पोस्ट की ओपनिंग है। और सतपाल बताते हैं कि उन्होंने जब उन्हें कहा कि मेरे पास ओपन CDC है तो यूनिवर्सल शिपिंग ने उन्हें बोला कि हमारे पास आपके लिए भी ज्वाइनिंग है। सतपाल ने अमित को कांटेक्ट किया और अमित, विपुल और सतपाल फिर से बेलापुर में मिलते हैं यूनिवर्सल शिपिंग में इंटरव्यू देने की। फिर देखिए कितने बड़े गेम चल रहे हैं। पहले आपके डाटा को ये इंस्टीट्यूट वालों ने चोरी की और उसी से यूज़ करके आपको एडमिशन के लिए ट्रैप में फंसाई। अब वो डाटा प्लस आपकी इंस्टीट्यूट के डाटा को इस इंस्टीट्यूट ने यूनिवर्सल शिपिंग को बेची, उन्हें फिर कॉल करके एक झांसे में फंसा रहे हैं। ये तीनों बेलापुर पहुंचते हैं और जब ये यूनिवर्सल शिपिंग में इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनसे इनका CDC और पासपोर्ट ले लिया जाता है और इन्हें बोला जाता है कि जब आपकी 10 दिन बाद ज्वाइनिंग होगी तब ही आपको ये मिलेगी और ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग की कुछ भी खबर तब तक नहीं आएगी तब तक आप पूरी फीस नहीं भर, जो कि अराउंड 2 से 2.5 लाख। सुसाइड का भी सोचा सर? नहीं। इस पॉइंट तक हमें अमित, विपुल और सतपाल की कहानी मालूम। अब 2 चीज ही हो सकती है। पहली, या तो इन्हें घर भेज दिया जाएगा कुछ भी एक बहाना करके कि आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो गई है या शिप इधर डिले हो गया है, कुछ भी बोल के इन्हें घर भेज दिया जाएगा और इन्हें कभी कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर ये कांटेक्ट करके ट्राई भी करेंगे तो इन्हें बार बार रोका जाएगा या फिर इन्हें कुछ ना कुछ बहाना दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि इन्हें कोई
ऑफशोर वेसल या टग बोट में डाल दिया जाएगा कि अमित मौर्य एक यूट्यूब कमेंट में भी बताते हैं। अमित मौर्य बताते हैं कि कैसे ये अपने 12th के बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन्होंने जॉब ढूंढने की कोशिश की और एक ऑफलाइन मर्चेंट नेवी की फॉर्म भरी, और उस मर्चेंट नेवी की फॉर्म भरने के बाद इन्होंने ऑफलाइन ही एक एग्ज़ाम भी दी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ, और उसके बाद इनसे 3 लाख मांगा गया इंस्टीट्यूट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और साथ ही में बोला गया कि आपको शिप में जॉब भी दी जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स। इन्होंने 1 लाख लोन लेके 2 लाख कहीं से जुगाड़ करके ये कोर्स के लिए 3 लाख रुपए भरे, और जीपी रेटिंग के नाम पे SCCW सर्टिफिकेट इन्हें भी थमा दिया था, और ऊपर CDC के भरोसे इन्हें एक टगबोट दिया गया जहाँ पे इन्हें रात दिन का काम करवाया गया, और ये अब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अब मैंने इतना सारा तो बोल दिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जितने भी स्कैम या फ्रॉड्स होते हैं ना, जो रीज़न है, मेन रीज़न वो मुझे लगता है वो है इंफॉर्मेशन की कमी, इंफॉर्मेशन गैप। तो यही चीज़ विपुल भी बताते हैं। तो जब पूछा गया कि अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं या एस्पिरेंट्स को, तो आप क्या देना चाहेंगे? जो नए लोग आ रहे हैं, ये लोगों को आप क्या कहना चाहते हो कि कैसे, किस तरीके से आए लोग? DG अप्रूव्ड कॉलेजेस वगैरह ये सब पहले सर्च करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोई कहीं जाओ मत, पहले तो 6 मंथ रहो, 2 मंथ रहो, पूरा जानकारी लो कि क्या है, DG शिपिंग है या नहीं है, या फिर कहीं से प्लेसमेंट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, पैसे दे के तो ले रहे हो, तो वहाँ पे RPSL है क्या, ITF है, मतलब प्रॉपर उसका रहना चाहिए। ये नहीं कि कल भाग जाए ऑफिस, तुम्हारा कोई गारंटेड नहीं है। तो RPSL हो या ITF हो, पैसे दे रहे हो ठीक है, मतलब सभी देते हैं, बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं। तो और मैं यही चीज़ हमेशा बताता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन मत रखिए। मैंने आज तक 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करी है और उन्हें सही वे से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का रास्ता दिखाया है। अगर आप भी मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं एक सही रास्ते से और ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो 1-on-1 काउंसलिंग मेरे साथ कीजिए, और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मैं आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और आपको आपके इंस्टीट्यूट तक पहुँचाने तक मैं आपके साथ रहूँ, मेरा वादा है।